अपनी माँ बहन को देखिए घर में, हर लड़की को ऐसे देखता है। चल हट। ए यार कैसे घटिया लोग हैं यार। मतलब एक लड़की ना सीरियसली मतलब रोड पे अगर खड़ी है, किसी प्रॉब्लम में, अगर कैब का वेट कर रही है या फिर किसी फ्रेंड का वेट कर रही है या फिर किसी भी मतलब फैमिली में किसी का भी वेट कर सकती है, किसी भी प्रॉब्लम में फंस सकती है, तो आप उसको मदद करने के बजाय उसको ये बोल रहे हो तेरा रेट कितना है, कितना लेगी। शेम नहीं हो गाइस यार। दोस्तों, दुनिया में भारत ही केवल एक ऐसा देश है जहां धरती को धरती माँ कहकर पुकारा जाता है। दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी जैसी कई देवियों को हमारे धार्मिक ग्रंथों में माता समान माना गया है। मंदिरों में माता को चाहे जितना भी सम्मान मिले, लेकिन घर और सड़क पर महिलाओं को उसका आधा सम्मान भी नहीं मिल पाता। हरियाणा के रेवाड़ी गैंगरेप कांड में अभी ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना से, हॉरर फ्रॉम चेन्नई, इन कठुआ इन जम्मू एंड कश्मीर है, चंडीगढ़ से बिहार की बेटे के लिए ट्राइबल गर्ल इन तेलंगाना। ये मामला यूपी के उन्नाव का है। स्टूडेंट इन बैंगलोर और सूरत की बच्ची की पहचान। ये एक सामाजिक बुराई है, सोशल क्राइम है, जो व्यक्ति और महिला और पुरुष के ऊपर निर्भर रहता है। कभी सही भी है, कभी गलत भी है। दोस्तों, भारत में हर दिन 104 रेप केसेस दर्ज होते हैं, जिसमें से 40% लड़कियां या नाबालिग होती हैं। थॉमसन रूटर्स फाउंडेशन के हिसाब से पूरे विश्व में भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश माना गया। अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया और सीरिया जैसे देश भी महिलाओं के लिए भारत से बेहतर है। दोस्तों, आजकल महिला सुरक्षा केवल एक इलेक्शन का मुद्दा बनकर रह गया है। प्रश्न ये उठता है कि सरकार ऐसा कौन सा ठोस कदम उठा रही है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अरे प्रधानमंत्री जी, जब देश की राजधानी में किसी बेटी का बलात्कार होता है तब क्यों बंद रहते हैं आपके कान? और कांग्रेस की सरकार हमारा वाला अत्याचार करा, न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है। Smriti Irani, who's seen as the face of women's issues as far as the Modi government is concerned, evaded questions on the Unnao and Kathua rapes. तमाम मंत्री जो है वो चुप्पी साधे हुए इस मसले पर। आपको लगता है कि रेप पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कंडेमनेशन आना चाहिए? मैम, रेप पे कंडेमनेशन नहीं आया है, किसी भी मंत्री जो है वो खुल के नहीं कंडेम कर रहे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, तब क्यों बंद रहते हैं आपके कान? 2013 में साइकोलॉजिस्ट मधुमिता पांडे ने तिहाड़ जेल के 122 अपराधियों का इंटरव्यू लिया, ये जानने के लिए कि रेपिस्ट ऐसे अपराध क्यों करते हैं। उनकी रिसर्च के दौरान ये पता चला कि ज्यादातर रेपिस्ट को उनके किए पर बिल्कुल पछतावा नहीं होता। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। ये मानसिकता केवल आम लोगों में नहीं बल्कि देश के नेताओं में भी पाई जाती है। कन्या ने सरस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती गई। उस बच्ची की समझदारी को भी मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि बेटा, सारी बच्चियों को ऑलरेडी जब कोई 3 आदमी बैठे हुए हैं उसके अंदर, तो आपको उसमें बेटा नहीं चढ़ना चाहिए। दोस्तों, बॉलीवुड तो ऐसे व्यवहारों को जैसे प्रमोट करता है। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, कटकाले सैया अल्कोहल से। ओह ये कुड़ियों का लगा है बूफे, चाहे जो कर लो चूज। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी जेल जाने से बच गया जब उसने कहा कि लड़कियों को छेड़ना उसने बॉलीवुड से सीखा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं
इसका जायजा लेने के लिए एक सर्वे किया और जो हकीकत सामने आई, मानिए वो डराने वाली थी। रात के अंधेरे में चमचमाती दिल्ली का बहुत ही ज्यादा डरावना चेहरा सामने आया। वो चेहरा जो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में रहने वाली लड़कियों को खौफजदा कर देता है। इस सर्वे में दिल्ली एनसीआर के मेट्रो स्टेशन के सड़क किनारे रिपोर्टर किसी आम लड़की की तरह रास्ते पर खड़ी हुई आजू बाजू से कई लोग और बहुत सारे गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं कि अकेली लड़की इतनी देर रात रास्ते पर क्यों खड़ी है, या फिर क्या उसे कोई मदद की जरूरत है। इतने देर तक वहां पर खड़े रहकर भी ना तो कोई पुलिस वाली गाड़ी रुकी और ना ही किसी आम आदमी ने लड़की का हाल पूछा। लेकिन तभी उस रास्ते पर 2 बाइक सवार आते हैं और रिपोर्टर को जो कहते हैं उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक अकेली लड़की को देखकर यहाँ पर रुके हैं, बाइक रोकी है और पूछा गया कि क्या चले किसी होटल में। जी हाँ, सही सुना आपने। बाइक पर सवार इस गुंडे ने बेखौफ होकर होटल में चलने की पेशकश कर डाली। रिपोर्टर उसे अनदेखा करके कार की तरफ चल पड़ी, लेकिन बाइक को किनारे लगाकर वो दरिंदा रिपोर्टर का ही पीछा करने लगा। और जब रिपोर्टर कार में बैठी तो ये आदमी जबरन कार का दरवाजा खोलने लगा। इसी बीच दरवाजा न खुलने के कारण वो वापस लौट गया। दोस्तों, इसी बात ने साबित कर दिया कि भारत की राजधानी दिल्ली में ही अगर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ऐसे हालात हैं तो बाकी शहरों का क्या हाल होता होगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा एक भयानक संकट के रूप में देखा जाता है, जिसका ना तो कोई कल्चर है ना ही कोई संगठन। गरीब औरतें और बच्चियां इस दरिंदगी का सबसे ज्यादा शिकार होती हैं। उन्हें पढ़ाना, लिखाना और अपने पैरों पर खड़ा करना, इससे हिंसा का पूरी तरह से अंत तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम महिलाएं इसके खिलाफ आवाज उठा पाएंगी। दूसरा बड़ा चेंज हमें अपने जुडिशरी सिस्टम में करना होगा। जुलाई 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटल करने का ऑर्डर पास किया था, लेकिन जुडिशरी सिस्टम की क्षमताओं पर लोग आज भी प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते हैं। निर्भया केस के ही टाइमलाइन को देखिए। 16 दिसंबर 2012 को यह हादसा हुआ, जिसके 7 साल 3 महीने बाद इंसाफ मिला। ये केस एक उदाहरण है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तक काम नहीं करते हैं जब तक उन्हें समय सीमा में बाधित नहीं किया जाता। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप हमारे लड़कों को स्त्री पुरुष समानता के बारे में समझाया जाए। एक स्त्री का होना समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक पुरुष का होना। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया होगा, और अगर हाँ तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, उससे हमें बड़ी खुशी होगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।